वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैनित कैरियर हब। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल के वीडियो में 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ टॉपिक बताया था। आज मैं आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में उस चैप्टर को पढ़ के उस चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट नोट्स निकल सकता था उसे मैंने एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको दे रही हूँ। आई थिंक यह वीडियो आपके लिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट है या कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि सार्थक साबित होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ हुआ? ठीक, इसका आंसर हुआ यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही इसका प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट है हमारा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? तो वियना थी। नेक्स्ट है, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ थीं। बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड थे। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां मैंने अंडरलाइन किया है, फ्रांस का राजा बना। फ्रांस का राजा कौन बना? तो लुई 18वां। ठीक, नेक्स्ट, 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी हुआ। ये सारे नोट्स मैंने 10th क्लास के NCERT बुक से कलेक्ट किया है, प्लीज इसको आप देखिए। इटली में राष्ट्रीयता का विकास किस सदी में हुआ? तो 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। नेक्स्ट, इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्य गठित किए। ये 3 गणराज्य कौन थे? सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन गणराज्य। नेक्स्ट, नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो 1814 में। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वियना कांग्रेस यानी कि 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों जो पिंड माउंड और सार्डिनिया का एकीकरण हुआ। इटली में नागरिक आंदोलन कब हुआ? तो इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बोनरी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारे, कार्बोनरी का क्या उद्देश्य था? कार्बोनरी का उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो जोसेफ मेजनी। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख था। मेजनी कैसा था? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की और यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुई। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो इसका हो गया आपको 1834 में हुई। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। हमारा नोट एक छोटा बनता है, मेजनी के यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है, मेजनी क्या चाहता था? तो मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। सार्डिनिया, पिंड माउंड कहाँ का शासक कौन था? तो चार्ल्स एलबर्ट था। सार्डिनिया, पिंड माउंट का शासक कौन था? चार्ल्स एलबर्ट। ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एलबर्ट की पराजय हो गई यानी कि वह हार गया।
नेक्स्ट है इटली में सार्डिनिया पिंडमाउंड का नया शासक कौन था? तो विक्टर एमेनुएल था। नेक्स्ट है इटली में सार्डिनिया पिंडमाउंड किस विचारधारा का था? वह राष्ट्रवादी विचारधारा का था। विक्टर ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को नियुक्त किया। काउंट काबूर क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। क्रीमियन युद्ध कब हुआ? तो 1853 में से 54 के बीच। ऑस्ट्रेलिया और पिंडमाउंड के बीच सीमा विवाद कब हुआ? तो 1859 से 16 तक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। गैरीबाल्डी किसके सिद्धांतों का समर्थक था? तो मेजनी के सिद्धांतों का समर्थक था। गैरीबाल्डी ने रोम पर कब आक्रमण किया? तो 1862 में। काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ? 1870 से 71 तक। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण किसके कारण पूर्ण हुआ? तो 1831 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। राइन राज्य संघ का निर्माण कब हुआ? तो 1806 में। जर्मनी में किसे बढ़ावा मिला? तो जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिंगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ड, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क हिगेल था। ब्रुसेन सैप्ट की स्थापना कैसे हुई? शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सैप्ट नामक सभा की स्थापना की। कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था? एना विश्वविद्यालय, एना। ठीक। नेक्स्ट, जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ की स्थापना कब हुई? 1834 में। जर्मनी व्यापारियों ने आर्थिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जाल्वेरिन की स्थापना की। नेक्स्ट, फ्रेडरिक किस विचार का समर्थक था? निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का समर्थक था। विलियम किस विचार का पोषक था? राष्ट्रवादी विचारधारा का। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। कौन शक्ति? सैन्य शक्ति। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों में प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया। डेनमार्क पर कब आक्रमण हुआ? 1864 ईस्वी में। सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण हुआ। सेडोवा का आक्रमण कब हुआ? ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा हुई। नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? 19 जून 1870 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 में। ईसाई जगत किसमें विभक्त था? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में। रोमन जगत किसमें विभक्त था? कैथोलिक चर्च में। रूस तथा यूनान के लोग किस तथ्य को मानते थे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को। हितेरिये फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? तो ओडेसा नामक स्थान पे। यूनान में विद्रोह कब से शुरू हुआ? 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिम्सलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ। रूस का जार कौन था? अलेक्जेंडर। थोड़ा सा और है, उसके बाद ये चैप्टर ही एंड हो जाएगा। रूस का
जार किस सिद्धांत के पक्ष में था? रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था। ग्रेट ब्रिटेन और रूस में समझौता कब हुआ था? अप्रैल 1826 में। कब लंदन में एक सम्मेलन हुआ? इसमें कौन कौन देश था? 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। तुर्की के समर्थन में कहाँ की सेना थी? तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। बवेरिया का शासक कौन था? ओटो। किसे स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया? बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। हंगरी पर किसका प्रभुत्व था? तो हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। कब से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई? तो 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। कोसूथ जो आपके बुक में है, किस विचार का समर्थक था? लोकतांत्रिक विचारों का। एक नोट है। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। यानी किस पर? लुई फिलिप के। थोड़ा सा और है। बोहेमिया किस शासक के अंतर्गत था? जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। कौन शासन? ऑस्ट्रियाई शासन। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का आरंभ कब हुआ? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हो गया था। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित हुआ? तो टीपू सुल्तान 1789 यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी प्रभावित हुआ। जैकोबिक क्लब का सुल्तान कौन था? तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है? तो वृक्ष है। नेपल्स की क्रांति की विफलता का काल बतावे। तो 1821। और स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ? 18। फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से मैंने जो नोट्स यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितने सारे नोट्स आपको बननी चाहिए फर्स्ट लेसन से, उसको मैंने एक जगह कलेक्ट करके इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर हम अगले वीडियो में आपको क्लास दूसरे चैप्टर हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के बारे में उससे रिलेटेड जितने सारे नोट्स होंगे उसे मैं आपके सामने रखूँगी।